अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल रशीद ख़ान बारा से बोल रहा हूँ। मैं अपने दफ्तर से घर वापस आया छुट्टी करके, तो घर में वाइफ से कहा कि भाई वो जो 2-3 साल से मकान का फेस एक बना पड़ा हुआ था, वो मकान इलाट हो रहे हैं, तो चलते हैं, देख लो जो तुम्हें पसंद आए उसको इलाट करा लेते हैं। तो वो कहने लगी आप पहले खाना खा लें फिर चलते हैं। और मैंने भी खाना नहीं खाया आपकी वजह से, तो वो खाना खा के चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चले, आपने नहीं खाया तो फिर तो खाना ही पड़ेगा। फिर खाना खा के हम लोग आराम से निकले और उनको उस फेस में ले गया जिस फेस में मकान बने हुए थे और जो इलाट हो रहे थे। तो मैंने उनको सर्वे कराया हर तरफ, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये कैसा है, वो कैसा है। उनको एक मकान पसंद आ गया जो मुझे भी पसंद था। क्यों कि वो कॉर्नर का मकान था और सामने लॉन चॉन था और सामने ग्राउंड भी थी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, इसको इलाट करवाते हैं। तो दूसरे दिन मैं वेलफेयर ऑफिसर के पास गया। मैंने कहा कि ये नंबर है और मुझे ये मकान आप इलाट कर दें। उन्होंने जब देखा फाइल में तो वो मकान किसी और के नाम इलाट हो चुका था। उन्होंने कहा भाई रशीद साहब, ये तो किसी और के नाम इलाट हो चुका है, आप और कोई पसंद कर लें, वो इलाट कर देते हैं आपको। मैंने कहा भाईजान मैंने यही लेना है और आप किसी तरीके से करके ये मेरे नाम करें इलाट। उनसे बहुत कुछ बातें होती रहीं। उन्होंने कहा अच्छा आप यूँ करें कि शाम के 4 बजे तक बैठें, मैं कुछ करता हूँ। क्यों कि मैंने अभी अलॉटमेंट पेपर उसको नहीं दिया। खैर मैं शाम तक बैठा रहा तो वो मेरे नाम का उन्होंने अलॉटमेंट पेपर बना के मुझे दे दिया और कहा कि जाके आप इसमें ताला लगा दें। तो जिस आदमी के पास जिसकी चाबी है उसको मैं कह देता हूँ, वो वहाँ आ जाएगा, वो आपको खोल के दे देगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने वाइफ से जाके कहा भाई जो तुमने कहा था वो तो पहले इलाट हो चुका था, मगर कुदरती तौर पे वो हमारे नाम हो गया इलाट। वो हंसने लगी, कह के ये अल्लाह का करम है कि चले हमारी पसंद की चीज़ आ गई। खैर उसमें कुछ अल्ट्रेशन रहती थी जो हमें ज़रूरी थी सेफ्टी के वास्ते। वो हमने उसके वास्ते 1 हफ्ता ले लिया और उनको ठीक करा लिया। जब वो ठीक हो गए तो
हम लोग ने वाइफ से कहा कि वो अब आप लोग सामान पैक करें और चलें, वहाँ पर ले चले। मैंने वो बाकी चीज़ें जो जो आपने कहा था वो ठीक करा दी हैं। खैर सामान हम लोग वहाँ उस मकान में ले गए और हर कमरे में जो सामान रखना था वहाँ वहाँ सामान रख दिया। तो जब हम काम वाम से फारिग हुए तो आराम के वास्ते लेटने लगे। लेटने से पहले बहुत ज़ोर से ऐसा पता चला कि बर्तन गिरे हैं कहीं से। तो मैंने वाइफ से कहा कि आपने क्या बर्तन शर्तन सही रखे नहीं थे? उन्होंने कहा नहीं, जो जहाँ जहाँ थे वहाँ रख दिए और ऊपर नीचे करके मैंने सब चीज़ें रख दी हैं। तो उसके कुछ देर में फिर आवाज़ आई तो हम दोनों उठ के उस आवाज़ की तरफ चल दिए और वहाँ जाके देखा तो बर्तन वैसे ही थे, कोई चीज़ गिरी नहीं थी। खैर मैंने पूरा घर देखा, सब कमरे देखे और मैंने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं गिरा पड़ा। तो उन्होंने कहा ठीक है। खैर हम लोग सो गए। सोने के बाद फिर दूसरे दिन फिर ऐसी आवाज़ें शुरू हो गई। फिर हमने देखा कि भाई आपने बाहर की कुंडियाँ लगा दी थी या नहीं? उन्होंने कहा लगा दी थी। सब जाके कुंडियाँ वगैरह देखी, सब लगी हुई थी, चीज़ें भी अपनी जगह पे थी। पलंग वगैरह के नीचे देखा तो कोई नहीं, सब साफ सुथरा था। तीसरे दिन फिर डरावनी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई आपस में लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ये कौन लड़ रहा है? देखा घूम घाम के कमरों में तो कोई भी नहीं वहाँ था। खैर वो वाइफ ने कहा कि ये क्या वजह है जो ये ऐसी बातें हो रही हैं? मैंने कहा कोई बात नहीं, नुकसान तो कोई नहीं हो रहा ना यहाँ, ठीक है। खैर बात होती रही, चलती रही, ऐसी बातें होती रहीं, चलती रहीं और मैं वाइफ को तसल्ली देता रहा। कभी सोने लगे तो पर्दे के रिंग किसी ने खींच दिए हैं, आवाज़ आई कि भाई किसी ने पर्दे खोल दिए हैं। तो उठ के देखा तो पर्दे वैसे ही के वैसे ही हैं। मैं फिर दूसरे कमरे में गया, वहाँ पर भी पर्दे वैसे ही थे। तीसरे कमरे में गया, वहाँ पर भी पर्दे ऐसे ही थे। फिर जब वहाँ से ऊपर वाले कमरे से मैं नीचे आने लगा तो पता चला कि कोई दौड़ दौड़ के सीढ़ियों से उतर रहा है, मगर नज़र नहीं आ रहा। खैर मैंने कहा शायद मेरे वैसे ही कोई ख्याल होगा, मगर वाइफ को मैंने ये बात बताई नहीं। खैर हम गुजारा करते रहे वहाँ। हमारा एक दोस्त था और एक बुज़ुर्ग थे, वो शाम को आते थे, चाय शाय पी के फिर चले जाते थे। हमारा दोस्त था वो अपनी वाइफ और बच्चों को लेके आता था रोज़ घर में, दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन। तो उनके सामने ये हुआ कि वो बैठे हुए थे तो बोतलें शरबत की शीरी
लबे शीरी और रूह अफ़ज़ा की बोतलें किसी ने दीवार में मारी और वो वहाँ पर टूट गई। किचन से निकाल के दीवार में मारी। तो उसने कहा भाईजान ये क्या हो गया? मैंने कहा कि पता नहीं कि क्या हुआ, देखते हैं कि जाके किचन में, तो किचन में कोई भी नहीं था। तो मैंने कहा यार ऐसे ही बातें होती रहती हैं रोज़, कभी पर्दा कोई खींच देता है, कभी कोई बात कर देता है, तो ऐसा होता रहता है। उसने कहा भाईजान किसी आलिम को दिखाएं, ये ठीक बात नहीं है। मैंने कहा मैं आलिम को तो नहीं जानता, मगर छोड़ो ठीक है। मगर उसने ट्रेस किया कोई आलिम को और ट्रेस करके मुझे उनसे 2 बोतलें पानी की और कीलें ला के दी। मैंने कहा ये क्या चीज़ है? कहते हैं ये हर कोने में इसका छिड़काव करें और ये कीले हर दरवाज़े पे लगा दें बाहर को, फिर इंशाअल्लाह ताला ये आवाज़ें वगैरह बंद हो जाएंगी। खैर मैंने कहा ठीक है। मैंने वाइफ को कीलें दे दी। उन्होंने अपने पर्स की छोटी वाली जेब में रख ली और बोतलें एक साइड पे रख दी फ्रिज के पास। तो अगले हफ्ते जुमे को मैं दुकान बंद करके, मेरी सुपर स्टोर की दुकान थी, ऑफिस के बाद मैं वो खोलता था। तो मैं जुमे वाले दिन उन बोतलों को उठा के मैंने कहा कि ये बोतलें दो यार, पानी अभी तक भरा हुआ है, फेंका नहीं। उन्होंने कहा हाँ ये लीजिए। उन्होंने मुझे दे दिया और मैंने हर कोने पे दीवारों के डाला। तो उस वक्त सर्दियाँ थीं, मगर मुझे जब कोने पे डालूं तो पसीना आ जाता था, हर कोने पे डालूं पसीना आ जाता था, हर कोने पे डालूं पसीना आ जाता था। ऐसे मैंने वाइफ से कहा कि यार ये तो 2-3 कोनों में डाला है, तो ये तो पसीना आ रहा है मुझे, तो मैं नहीं फेंकता ये। खैर वो बोतलें मैंने अलग रख दी और अपने काम काज में लग गए हम। काम काज में लगने के बाद एक दिन बाहर का दरवाज़ा टीन का था, वो कोई खटखटा रहा था ज़ोर ज़ोर से। तो मैंने कहा पता ही ये अंदर कौन आ गया है, लान भी है और ये अंदर कौन है, ये कोई डाकू वाकू या चोर शोर तो नहीं है। तो खैर मैंने वहाँ से जाली से देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने कहा कोई भी नहीं है, अच्छी तरीके से देखा। फिर मैं दूसरे दरवाज़े से उस दरवाज़े पे आया और टॉर्च उन दिनों चलती थी सेल वाली, तो मैंने उस टॉर्च से देखा तो कोई भी नहीं था। खैर वो मेरे दोस्त ने जो मुझे कीलें ला के दी थी, वो मुझे एक दिन याद आ गया कि यार वो कीलें दे गया था। वाइफ से कहा तो वो तो देखो कहाँ है, आज इसको लगा देते हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरे पर्स में पड़ी हुई है। मैंने वहाँ से निकाली, हथौड़ी ली और जब दरवाजे में ठोकने के वास्ते गया तो फिर मैंने ठोका नहीं। वाइफ से कहा कि नहीं मैं नहीं ठोकता,
उन्होंने कहा क्यों, क्या बात है? मैंने कहा देखो, अगर मैं ठोक देता हूँ तो इनके बच्चे या इनका कोई फैमिली मेम्बर बाहर हो तो वो अंदर नहीं आ सकता, वो कहाँ जाएगा? अगर हम में से कोई बच्चा हमारे बच्चों में से बाहर चला जाए और ऐसा कर दे तो वो कैसे अंदर आएगा? हमें घर से कोई निकाल दे तो हम कहाँ जाएंगे? तो इसलिए मैं ये नहीं ठोकता। खैर उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है आपकी सोच, और मैं भी इस पे एग्री करती हूँ, तो ये मत ठोकें। फिर हम लोग उसी वक्त चले गए नहर के किनारे और वो कीलें जाके नहर में फेंक दी। उसके बाद फिर हमारे घर में आवाज़ें आना बंद हो गईं, और इस किस्म की आवाज़ें, फेंकने, बर्तन वर्तन फेंकने की आवाज़ें या पर्दे खींचने की आवाज़ें बंद हो गई। मगर एक बात रही कि जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते थे तो पता ये चलता था कि कोई आगे आगे हमारे जा रहा है, और जब दरवाजे के पास कमरे का दरवाज़ा खोलते थे तो वहाँ पर वो गायब हो जाती थी चीज़। ये वाइफ को भी कई दफ़ा महसूस हुआ, तो मैंने कहा देखो, वाइफ से कहा कि देखो हमें नुकसान तो कोई नहीं है ना? कहती नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो क्या है, जो जहाँ रह रहा रहने दो, हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा डर तो लगता है ना, तो आप किसी वक्त ना हो तो हमें तो डर लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हिम्मत करो, कोई ऐसी बात नहीं। तो हम लोग जब सोने को सो जाते थे तो किचन से खाने पकाने की आवाज़ आती थी। हम लोग जब वहाँ जाते थे तो खुशबू भरी होती थी खानों की, और चूल्हे को देखते थे तो चूल्हा ठंडा बिल्कुल बर्फ़ होता था। तो वो देख दाख के हम लोग फिर लेट जाते थे। मैंने कहा, अपनी वाइफ से कहा कि देखो, जो जहाँ पर है वो हमें नुकसान नहीं पहुँचा रहा और घबराने की बात नहीं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के ऊपर यकीन करो, हमें कुछ नहीं होगा। तो उनका भी दिल मजबूत हो गया था मेरी इन बातों से। तो खैर हम लोग रहते रहे और काफ़ी अरसा रहे, मगर उसके बाद हमें कोई तकलीफ़ नहीं, ना आवाज़ें आई ना कुछ। मगर खाना पकाने की रात को खुशबू आती रहती थी, वो तो जब तक वो मकान छोड़ा नहीं जब तक आती रहती थी। इसलिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और आइंदा फिर आपको ऐसी कोई किस्सा सुनाऊँगा। बेटे